हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्किल क्रिएटर्स। तो आज हम सीखने वाले हैं नेस्टिंग के बारे में। इससे पहले हमने सीखा था डिक्शनरी, ठीक है। तो हमने डिक्शनरी बनाई थी एंड देन उसके बाद हमने कैसी बनाई थी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखते हैं, की और वैल्यूज़ के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नेस्टिंग में भी वैसे ही होता है। देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, की डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। सबसे पहले हम की लेते थे और फिर उसके बाद हम वैल्यू लेते थे, ओके। अगर मुझे यहाँ पर एक और मतलब पेयर लेने की और वैल्यू की, तो यहाँ पे कॉमा दे के जैसे मैं लिखती हूँ, जैसे मैंने अपना की ले लिया सपोज राजू, और उसके जो मार्क्स है ना वो मुझे दिखाने हैं। ये तो इंटीजर होते हैं, तो मैं दिखाऊंगी ऐसे 90, ठीक है, कॉमा करके। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, राजू के बहुत सारे मार्क्स दिखाने हैं, राइट। मतलब मैथ के भी, साइंस के भी। तो वो मैं कैसे करूँगी, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, देखो। इसके लिए हम क्या करेंगे, नेस्टेड डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। तो वो कैसे होता है, अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ राजू, और ये हमारी की हो गई, ठीक है। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और डिक्शनरी ले लेंगे, लिस्ट भी ले सकते हैं। देखो, राजू और राजू सेम सेम की हो गई, तो हम सेम सेम की नहीं ले सकते। यहाँ पर हम कोई और नाम लेंगे, ठीक है। जैसे मैं लेती हूँ रीना, ओके। और इस डिक्शनरी में उसके मार्क्स प्रिंट करेंगे, ठीक है। अभी मुझे दिखाने हैं कि देखो, इसके मैथ के जो मार्क्स है वो कितने हैं, 90, ओके। और शो करने हैं फिजिक्स के भी मुझे शो करने हैं। मैं शो करती हूँ यहाँ पर 90 नहीं लेते, 80 लेते, ओके। और एक और जैसे यहाँ पर इंग्लिश के मैं यहाँ पर मार्क्स देती हूँ, वो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है। और डिक्शनरी के अंदर हमने क्या किया, कीज़ और वैल्यूज़ के फॉर्म में लिख दिया। अभी ये क्या हो गई, ये की हो गई, लेकिन इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक और डिक्शनरी लिख दी, ठीक है। और इस डिक्शनरी के अंदर भी की और वैल्यू है, ठीक है। ये हो गई अपनी नेस्टेड डिक्शनरी। ऐसे मैं एक और ले सकती हूँ, जैसे कि स्टेट्स ऑफ इंडिया। जब हमें बहुत सारी चीज़ें दिखानी हो, जैसे कि स्टेट्स इंडिया में, मुझे ना सपोज़ मुझे स्टेट्स दिखाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिस्ट ले सकती हूँ कि मैंने मतलब इंडिया में कौन से स्टेट होते हैं। देखो, यहाँ पे लिखती हूँ मैं गुजरात, और कौन से स्टेट है, केरला, देन उसके बाद गोवा, फिर महाराष्ट्र हो गया। तो ये क्या हो गया, स्टेट्स, ठीक है। मतलब मुझे सपोज ऐसे बताना था कि मैं कौन से स्टेट में घूमी हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी अपनी, ओके। तो ऐसे मैं क्या करती हूँ, नेस्टिंग कर सकती हूँ, राइट। तो अभी मुझे एक्सेस करना है कि राजू को मतलब राजू जो की है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, ओके। तो उसको कैसे करते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। जैसे कि प्रिंट, हम क्या करते हैं, डिक्शनरी, ठीक है, जो अपनी डिक्शनरी है वो लेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो अपनी की है वो लिख देंगे, जो है राजू, ओके। देन इसको हम रन करेंगे, तो यहाँ पर राजू की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। देखो, हो गई 90 आ गया। लेकिन अभी आपके लिए एक टास्क है, ये बताओ कि मुझे ना इसमें इंग्लिश के जो मार्क्स है ना, यानी कि वैल्यू है, वो प्रिंट करनी है। वो कैसे करूँगी, अपना दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ। देखो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये डिक्शनरी है, सबसे पहले तो डिक्शनरी, देन फिर उसके बाद ये क्या होगी, इसकी की हो गई। तो हमें इतना लेना पड़ेगा पहले, ओके। तो देखो, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट हमें क्या करना है, इंग्लिश के मार्क्स प्रिंट करने, ठीक है, डिक्शनरी में से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको डिक्शनरी लेना पड़ेगा, ओके, डिक्शनरी। देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखनी होगी कि कौन से की के अंदर की वैल्यू हमें चाहिए। तो रीना, तो ठीक है, रीना लिख लेंगे, ओके। देन रीना के अंदर भी क्या है, एक डिक्शनरी है वैल्यू के फॉर्म में ये। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर की जो ये है ना, एक्सेस करनी है। तो जब हम ये इसको की देंगे तो क्या होगा, देखो, सबसे पहले हम रीना को ही एक्सेस करते हैं। तो देखो, रीना को एक्सेस करने के बाद ये जो पूरी लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी, हो गई, पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई, ठीक है। वैसे ही ये पूरी लिस्ट भी प्रिंट हो जाएगी अगर हम इसमें रीना की जगह स्टेट डालेंगे, तो ओके। लेकिन मुझे स्पेसिफिक इंग्लिश का जो मार्क्स है वो करने, तो वो कैसे कर सकती हूँ मैं, देखो। तो देखो, हमने रीना ले लिया, अब हमें 70 एक्सेस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैथ है, फिर फिजिक्स है, और ये इंग्लिश है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी की के अंदर 70 है, इंग्लिश की के। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे एंड इंग्लिश की लिख देंगे, ओके। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 70। देखो, प्रिंट हो गया, राइट। ऐसे ही हम लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करेंगे, स्टेट्स के अंदर के, तो यहाँ पर कोई की और वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हमें इंडेक्स से काम चलाना होगा, राइट। अगर महाराष्ट्र प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें डिक्शनरी लेना होगा, देन उसके अंदर हमें ये स्टेट्स नाम की लेनी होगी, और हमें ये इंडेक्स देना होगा। महाराष्ट्र का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे भी, प्रिंट डिक्शनरी, देन उसके अंदर क्या करेंगे हम, प्रिंट स्टेट्स,
देन फिर क्या करेंगे हम स्टेट, इसके बाद हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और उसके अंदर स्टेट के अंदर हमें कौन सा प्रिंट करना है, ये 3rd नंबर का, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे क्योंकि वो उसका इंडेक्स है। और अभी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो देखो महाराष्ट्र प्रिंट हो गया। देखा कितना इजी था। तो इस तरह से हम करते हैं नेस्टिंग, जैसे डिक्शनरी के अंदर क्या कर दिया हमने, एक और डिक्शनरी ऐसे फॉर्म कर दी, राइट। ठीक है, तो आज हमने सीखा नेस्टिंग के बारे में, तो कल करेंगे हम ब्लाइंड ऑक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।